जो अवेकन बाय सरताज है एक हीलिंग स्पेस भी है, एक हीलिंग थेरेपी भी देता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिलती है, एक थेरेपी स्पेस भी मिलता है और साथ में कॉन्शियसनेस को बेस्ड पर गाइडेंस भी मिलती है। तो क्या ये सच है? आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस। एक्चुअली अवेकन बाय सरताज के अंदर में हम तीनों चीज़ों पे काम करते हैं। हम लोग सिर्फ हीलिंग पे काम नहीं करते, हम सिर्फ कॉन्शियसनेस लेवल पे काम नहीं करते, हम लोग सिर्फ एनर्जी पे काम नहीं करते। जो एनर्जी है वो मेरी बॉडी की ज़रूरत है, जो हीलिंग है वो मेरी अंदर जो मेरे प्रॉब्लम्स है उसकी ज़रूरत है, और जो मेरी मेंटल इश्यूज हैं उसको मेरी कॉन्शियसनेस लेवल की ज़रूरत है। आजकल ना लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं कि हम फाइनेंशियली तो स्टेबल हैं लेकिन फिर भी अंदर कुछ खालीपन है, इमोशनल डिस्टर्बेंस से वो फील कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? जब हम अपनी एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, प्रोफेशनल जर्नी ना, तो उसके अंदर में हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरे को फाइनेंशियली सिक्योर होना है, मेरे पास गाड़ी मेरे को लेनी है। आज का इंसान बाहर से तो सक्सेसफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाता है लेकिन अंदर ही उसके अंदर बहुत सारे मूड स्विंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे हलचल चल रही होती है। अब हम लोग कहते हैं कि भाई पिल्स ले लो, मेडिसिन दिखाओ, साइकेट्रिस्ट को दिखाओ और अलग अलग मेडिटेशंस, अलग अलग टेक्निक्स को अपनाओ, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करो। और यहीं आता है एक अलग कंसेप्ट जहाँ पर हम बात करते हैं हीलिंग की। हीलिंग आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब ये हीलिंग का एक्चुअली कंसेप्ट है क्या? क्या होती है रियल हीलिंग? अवेकनिंग क्या होती है? आज हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और जिसमें हम समझेंगे कि रियल अवेकनिंग होती क्या है, कैसे होती है। आपने बहुत बार सुना होगा चक्रा हीलिंग, कुंडलिनी जागरण, और ये कंसेप्ट कैसे काम करते हैं, इन कंसेप्ट्स के बारे में भी आज हम डिटेल में जानेंगे। आज के हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट जिन्होंने एक अलग कंसेप्ट हमें समझाया ऑफ कैमरा, एंड हम चाहते हैं कि आप लोग भी उनसे जुड़ें और इसी अलग अलग कंसेप्ट के रियल मीनिंग्स को समझें। तो आज हम वेलकम करते हैं अवेकन बाय सरताज से सरताज सर को। बेसिकली आज हम सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी से रखते हैं, जानना चाहते हैं कि अवेकन बाय सरताज ये रखा कैसे, कैसे हुई इसकी शुरुआत। तो सर की जर्नी के बारे में सर से ही जानते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू ज्योति। आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। नमस्कार टू योर ऑल व्यूअर्स। तो सर सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग किया मुझे आपका नाम अवेकन बाय सरताज। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, थोड़ा सा आप अपने बारे में अगर हमारी ऑडियंस को बताएं। डेफिनेटली ज्योति एक्चुअली मेरी जर्नी जो है बहुत लंबी जर्नी रही है मेरी, और उस जर्नी के दौरान ही मेरे को समझ में आया कि मेरे को क्या चाहिए। अच्छा। उससे पहले एक्चुअली में मेरे को नहीं पता था कि मेरे को क्या चाहिए लाइफ के अंदर में, और चाहिए तो क्यों चाहिए। ओके। तो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी 2004 के आसपास, मैंने ये अपनी जर्नी स्टार्ट करी, जी। और मैंने इस जर्नी के दौरान में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न अपने लाइफ के देखे, पर्सनल लेवल पे भी देखे। और पर्सनल लेवल के बाद में मेरे को लगा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका सोल्यूशन कहीं से सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो मेरे को एक ही बात समझ में आ रही थी, शायद स्पिरिचुअलिटी के अंदर में इसका कोई सोल्यूशन होगा, जो कि नॉर्मली आज के दिन में मैं देखता हूँ नए नए बच्चे जब आ रहे हैं। जी। तो किसी टाइम मैं भी एक नया बच्चा था इसी फील्ड के अंदर में, और मेरे भी ऐसी थॉट प्रोसेस था कुछ। तो जब मैं इस स्पिरिचुअलिटी की लाइन में आया तो मेरे को समझ में आया बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने खुद से क्रिएट करी हुई हैं अपने लिए। हमें नहीं मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम क्रिएट कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे ये होता है कि अपनी प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं। जी। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसको सॉल्व कैसे करना है। बिल्कुल सही। सो ओवर द ईयर जब मैंने इस चीज़ को समझना शुरू करा कि मेरी क्या प्रॉब्लम है और इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, धीरे धीरे मैंने भक्ति से शुरू करा। भक्ति से शुरू होता होता मैं मंत्र पे गया, मैं यंत्र पे गया, मैं तंत्र पे गया, मैं फिर उसके बाद में क्रिया में गया, क्रिया योग में गया, और ये सब करते करते मेरे को समझ में आया कि मेरी एनर्जीज मेरे को क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। जिस दिन मेरी एनर्जीज मेरे को क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, जिस दिन मेरे को ये समझ में आया, उस दिन मेरे को समझ में आया कि मेरी एनर्जीज क्या कह रही है मेरे को, कि मेरे को क्या करना है। तो आज के दिन में मैं जो आपके लिए अवेकन बाय सरताज है, जो वो यही है कि मैं अपने आप को मैंने कैसे अवेयर करा कि मैं क्या हूँ, उसी चीज़ को आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अवेकन बाय सरताज के उसकी कॉन्सेप्ट के अंदर में। तो सर ये अवेकन बाय सरताज दैट फैसिनेट्स अस वेरी मच। तो ये कहाँ से, कैसे आपने सोचा? सी एक्चुअली मैंने हमेशा यही था,
शुरू में मेरे को लगता था कि यार मुझे कुछ नहीं पता, लेमन लैंग्वेज इफ आई से, मेरे को कुछ नहीं मालूम। लेकिन ओवर द ईयर मेरे को समझ में आया कि मेरे को पता तो है, लेकिन उसको कैसे प्रोसेस करना है किसी चीज़ को इमोशनली, ये इमोशंस हैं मेरे या ये मेरी ज़रूरत है, ये क्या है, मेरे को नहीं मालूम है इसके बारे में। ओके। तो जब मैंने इसको समझना शुरू करा, मेरे को ये तो पता था कि मैं जागा हुआ हूँ, लेकिन मैं जागा हुआ कैसे जागा हुआ हूँ मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था। कि मेरे को पता तो है लेकिन मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ उस इन्फॉर्मेशन को। जब मैंने ये समझा कि मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो मेरे को समझ में आना शुरू हुआ कि मेरे को अपने आप को अवेयर करना होगा कि मेरी ज़रूरतें क्या है, मेरे माइंड की ज़रूरत क्या है, मेरी बॉडी की क्या ज़रूरत है, मेरे कॉन्शियस लेवल क्या है। जब मैंने इन तीनों चीज़ों के ऊपर मैं फोकस करना शुरू करा, तो मेरे को समझ में आया कि ये तीनों चीज़ें हैं तो अलग, लेकिन अंडर वन रूफ काम करती हैं। तो जब ये मेरे को समझ में आया कि अंडर वन रूफ काम करते हैं, तो वहाँ से अवेकन्ड बाय सरताज पैदा हुआ एक्चुअली में। और उसी के अंडर में मैंने इन तीनों चीज़ों को क्लब करा, क्योंकि आज के लोगों के अंदर में जो प्रॉब्लम है वो एक चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है कि हीलिंग कर दो वो ठीक हो जाएगा, या उसकी एनर्जी बैलेंस कर दो ठीक हो जाएगा, या उसके कॉन्शियसनेस लेवल को उसको समझा दो ठीक हो जाएगा। उसको हम लोगों को तीनों चीज़ों पे आज के दिन में मेरे को समझ में आया कि काम करना पड़ेगा, तब जाके एक आदमी को समझ में आएगा कि वो आज उसको कैसे अवेयर हो रहा है। जैसे मैंने अपने आप को सेल्फ अवेयर करा, आज मैं दूसरों को अवेयर कर रहा हूँ बाय अंडर द बैनर ऑफ अवेकन्ड बाय सरताज। ये कोई मूवमेंट नहीं है या ना ही कोई ऐसा कोई स्पिरिचुअल पाथ है जो अलग से हो। ये एक जर्नी है उन लोगों के लिए जो लोग जागे तो हुए हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि वो जागे हुए हैं। तो मैं उनको वो जर्नी जो है उसको प्रोसेस कर रहा हूँ, उनके लिए फैसिलिटेट कर रहा हूँ, ताकि वो अपने आप को समझें, अपने उनके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उसको समझें और ज़िंदगी में आगे बढ़े और खुश रहें। ओके, तो इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि जो अवेकन बाय सरताज है एक हीलिंग स्पेस भी है, एक हीलिंग थेरेपी भी देता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिलती है, एक थेरेपी स्पेस भी मिलता है, और साथ में कॉन्शियसनेस को बेस्ड पर गाइडेंस भी मिलती है। तो क्या ये सच है? आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस एक्चुअली। ज्योति, इसके अंदर में इफ आई से कि अवेकन्ड बाय सरताज के अंदर में हम तीनों चीज़ों पे काम करते हैं। जी। हम लोग सिर्फ हीलिंग पे काम नहीं करते, हम सिर्फ कॉन्शियसनेस लेवल पे काम नहीं करते, हम लोग सिर्फ एनर्जी पे काम नहीं करते, क्योंकि जो एनर्जी है वो मेरी बॉडी की ज़रूरत है, जो हीलिंग है वो मेरी अंदर जो मेरे प्रॉब्लम्स है उसकी ज़रूरत है, और जो मेरी मेंटल इश्यूज़ हैं उसको मेरी कॉन्शियसनेस लेवल की ज़रूरत है। तो हम लोग तीनों चीज़ों के ऊपर में काम करते हैं, तभी किसी भी सोल को हम लोग अवेक कर सकते हैं, या किसी इंसान को अवेक कर सकते हैं। किसी का एनर्जी लेवल ब्लॉक है, किसी को कॉन्शियसनेस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, किसी को हीलिंग का इशू आ रहा है। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को टच पॉइंट करते हैं तो धीरे धीरे करके इसके रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। आज अगर मैं किसी से मिलता हूँ या मेरे पास कुछ लोग मिलने आते हैं मुझसे, तो उनके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे। कोई कॉन्शियसनेस लेवल पे बात कर रहा है, कोई बॉडी के लेवल पे बात कर रहा है, कोई हीलिंग लेवल पे बात कर रहा है, लेकिन उनको नहीं पता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। जी। मेरे को समझ में आ रहा है कि इसके ये इम्बैलेंस है, कहाँ कहाँ इसका इम्बैलेंस आ रहा है, इसका इम्बैलेंस, इसके कॉन्शियसनेस लेवल भी इसका इम्बैलेंस है, इसके हीलिंग का इशू इसके साथ में आ रहा है, और बहुत सारे इश्यूज हैं जो उन लोगों के पास में आ रहे हैं। तो हम लोग उसको, आज मैं सीट पे बैठ के देख सकता हूँ उन चीज़ों को, लेकिन कभी मैं भी उस जगह पे था, तो आज मैं उस चीज़ को व्यू कर सकता हूँ कि किस प्रॉब्लम से ये लोग निकल रहे हैं आज के दिन में। तो हम लोग उनको अंडर वन रूफ सोल्यूशन देते हैं, कॉन्शियसनेस लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, हीलिंग लेवल पे, तीनों पे। तो सर आजकल ना लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं कि हम फाइनेंशियली तो स्टेबल हैं लेकिन फिर भी अंदर कुछ खालीपन है, इमोशनल डिस्टर्बेंस से वो फील कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? इफ आई से, ये मासिस के साथ में कनेक्ट करता है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, एंड दिस फॉर मासिस। एक्चुअली जब हम अपनी एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, प्रोफेशनल जर्नी ना, तो उसके अंदर में हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरे को फाइनेंशियली सिक्योर होना है, मेरे पास गाड़ी मेरे को लेनी है, मेरे को घर लेना है, ये लेना है, वो लेना है। 20-25 साल प्रोफेशनल में लगाने के बाद में हम लोग उसको सिक्योर कर लेते हैं। जब हम उसको सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं यार ये तो सब हो गया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। अब जब व्हाट नेक्स्ट पे आते हैं तो समझ में आता है कि कुछ चाहिए लाइफ के अंदर में, लेकिन क्या चाहिए पता नहीं। बिल्कुल सही। मैंने पैसा कमा लिया, मेरी शादी होगी, बच्चे हो गए, पैसा कमा लिया, घर बना लिया, गाड़ी बना ली, सब रिश्तेदार हैप्पी हैं कि दिस गाय इज वेल प्लेस्ड इन लाइफ, दे आर वेल सेटल्ड। वेल सेटल्ड,
है ना, कि अच्छा सेटल्ड है, लेकिन कोई उससे पूछे कि उसको क्या चाहिए अब, जी। एंड लेमैन लैंग्वेज उसने अपने कर्तव्य अपनी ड्यूटियां सब निभा ली, खुद के अंदर में एक हॉलोनेस है उसके अंदर में जो कि उसको समझ में नहीं आ रहा। जब उसको समझ में आना शुरू करता है, वो डिगिंग करता है जब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर में, तो उसको समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। जो एक, है ना, एज अ बॉडी, एज अ पर्सन जो कर सकता था वो तो मैंने कर दिया। मैंने शादी हुई, बच्चे हुए, है ना, मैंने फाइनेंशियली मैं सिक्योर हो गया, आगे उनका फ्यूचर भी सिक्योर कर दिया, लेकिन व्हाट नेक्स्ट फॉर मी, दैट इज द क्वेश्चन। जब उसको ये समझ में आना होता है, तब उसको याद आती है कि हमारे जैसे लोगों की अवेकन बाय सरताज, हेयर द ओके। अवेकन बाय सरताज कम्स इनटू द पिक्चर, कि उसको गाइड करना, उसकी सोल को, उसको इस लेवल पे लेके जाना कि वो क्या चाहता है अपनी लाइफ के अंदर में, क्या करना चाहता है, व्हाट नेक्स्ट। एक 90 70 80s के अंदर में ऐसी ही एक मूवमेंट आई थी, क्योंकि उन लोगों के पास में उस वक्त बहुत पैसा था, इंडिया वाज डेवलपिंग, गरीब था उस वक्त इंडिया बहुत, लेकिन उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया, सब कुछ कमाया, डॉलर बहुत स्ट्रांग था, यू नो, दे वर वेरी, यू नो, अहेड ऑफ अस दैट टाइम। अब उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने सब कुछ देखा लाइफ के अंदर में, उनको लगा कि शायद हम ड्रग्स करेंगे तो हम लोगों को भगवान से मिल जाएंगे, लेकिन वो तब भी नहीं मिले। बहुत कुछ करा उन्होंने उसके बाद में, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि करे क्या। जी। फिर उनको ये समझ में आया कि उनकी ये जो जर्नी है उसका एक ही डेस्टिनेशन है, वो है इंडिया। उनको अवेक होना पड़ेगा उसके लिए। अवेक कैसे होना पड़ेगा? अवेयर होना पड़ेगा उसके लिए। तो तब उन लोगों को समझ में आया कि अवेकन्ड जो चीज़ है, वो आज जो इंडिया के अंदर में कॉन्सेप्ट है, वो 70s 80s के अंदर में स्टार्ट हुआ था यूरोप और वेस्ट के अंदर में, जो कि आज इंडिया के अंदर में बहुत पॉपुलर हो गया है जी। और एवरीवन इज आस्किंग अबाउट इट। और आप देखेंगे बहुत सारे वेस्टर्न सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इंडिया में आते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू गेट अवेयरनेस। दे आर अवेकन्ड बट दे आर नॉट अवेयर कि दे आर अवेकन्ड। जी। सो हियर कम्स द अवेकन्ड बाय सरताज फॉर देम। तो सर, आपके अकॉर्डिंगली अगर हम स्ट्रेस की बात करें, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या सिर्फ हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी को भी हैम्पर करता है? ये दोनों है, ये साइकोलॉजिकल भी है और हमारी बॉडी को भी हैम्पर करता है। अच्छा। क्या है कि जब हम लोग किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ में जूझते हैं और जब हम लोगों को उसके सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, तो वो नॉट्स हैं जो हमारे अंदर में रह जाती हैं, चाहे वो इमोशनल नॉट्स हों, चाहे वो अदरवाइज नॉट्स हों, जो भी हैं वो हमारे अंदर रह जाती हैं। उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, उसकी हीलिंग नहीं हुई है। जी। अब एक चीज़ हमारे अंदर में, है ना, इमोशनली ब्लॉकेज हो गया है, हम लोगों को कोई समझाने वाला नहीं है। एज इंडियन कल्चर, आज की जनरेशन क्या, पुरानी जनरेशन के पास में भी कोई समझाने वाला नहीं था कि इस प्रॉब्लम को प्रोसेस कैसे करना है, इसका सलूशन क्या है इसका। हमारे से पहले वाली जनरेशन के पास में भी नहीं था, जी। क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता था कि ये जो प्रॉब्लम है ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये तो अब पिछले 10 15 20 साल के अंदर में इंडिया के अंदर में लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है कि बॉडी के अलावा दिमाग भी बीमार होता है। बिल्कुल सही। और जब इसको बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने एंडोर्स करा, जब उनके एंडोर्समेंट के बाद में लोगों को समझ में आया कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, तब लोगों को समझ में आया कि नहीं बॉस, दिस नीड टू बी टेकन केयर, एग्जैक्टली। और इसके ऊपर में हम लोगों को फोकस करना। हेयर देन लोग, ना, पीपल टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल ट्रॉमा एंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स दे टॉक अबाउट, विच इज एक्चुअली वाज हैपनिंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर विद देम, बट दे वर नॉट अवेयर। बिकॉज पहले लोग बोला करते थे कि यार ये सब ना बेकार की चीज़ें हैं, तुम लोग ध्यान इन चीज़ों पर दे रहे हो, इसलिए ये तुम्हारे साथ हो रहा है। करेक्ट। एक्चुअली क्या था कि पहले ना लोगों के पास में वो अवेयरनेस के लेवल नहीं थे, बिल्कुल लेकिन सही। इंटरनेट के आने के बाद में इंफॉर्मेशन की जो सुनामी आई है लोगों के पास में, उनको समझ में आना शुरू हुआ है कि मेरे साथ में अगर एक डिसऑर्डर हो रहा है या मेरी एक थिंकिंग पैटर्न इस तरीके से बन रही है, ये क्यों बन रही है, ये ऐसे ही नहीं हो सकता, देयर हैज़ टू बी सम रीज़न। जब उसने उस रीज़न को फाइंड आउट करने की कोशिश करी, यंग जो बच्चे हैं उनके एक अलग रीजंस हैं, एक जो, है ना, प्रोफेशनल्स हैं उनके एक अलग रीजंस हैं, लेकिन हर किसी के पास में एक ट्रामा है जो उसके अंदर में बन रहा है, इमोशनल बैगेज हैं जो उसके अंदर में बन रहे हैं, जो प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। अब उनको ना तो उनके पेरेंट्स को पता है इसको प्रोसेस कैसे करना है, ना उनको समझ में आ रहा है कि उसको प्रोसेस करना है। अल्टीमेटली वो लोग उसका एक ही सोल्यूशन निकालते हैं कि हम लोगों को
स्पिरिचुअलिटी के अंदर में, नहीं जी भगवान का नाम लो, लेकिन भगवान का नाम लेने से एक लेवल तक थोड़ा सा उनको शांति मिलेगी, लेकिन वो सप्रेस कर देंगे उसको कुछ टाइम के लिए उस प्रॉब्लम, वो रूट कॉज तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन वो उसके रूट कॉज को तो हिट ही नहीं कर रहे हैं। वो रूट कॉज को हिट नहीं कर रहे हैं, वो बार बार अलग अलग फेसिस के अंदर में अलग अलग फेसिस के साथ में प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ में। कभी उसका फेस कैसा हो गया प्रॉब्लम का, कभी कैसा फेस हो गया, कभी कैसा फेस हो गया। तो दीज आर द थिंग्स विच नीड टू बी अंडरस्टैंड, विच नीड टू बी अवेयर अबाउट कि वाई दिस प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग। जब तक हम उसके रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे वो प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होंगी, एंड इट टेक्स hell lot of time to clear those baggages. एग्जैक्टली आजकल छोटे से छोटा बच्चा जिनसे बात करो देवर लाइक मेरे को ना स्ट्रेस हो रहा है, आई एम फीलिंग एनजाइटी, आई एम इनटू डिप्रेशन। तो ये जो सारा हमारी जो अंदर इतना कुछ चल रहा है, इतनी सारी जो चीज़ें हैं, कंसेप्ट्स हैं, ये हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल कहीं हमारी एनर्जीज को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। हमारा जो आज के दिन में मॉडर्न लाइफस्टाइल है, ये हमारी बॉडी के साथ में एक बहुत ही बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, अच्छा, और हम खुद कर रहे हैं इसको, जानते है ना। एवरीवन सी, एज आई सेड, हम लोग जागे हुए हैं बट वी आर नॉट अवेयर। बिल्कुल सही। तो हम लोगों को मालूम है कि मेरे को ये खाने से इट इज़ नॉट गुड फॉर मी, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एज हाँ, वेल। मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मेरे माइंड के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल वी आर गोइंग दैट वे बिकॉज वी आर सो मच कैरी फॉरवर्ड विद व्हाट वी आर सीइंग इट। जो मैं ऐड देख रहा हूँ मेरे मोबाइल पे, मैं आज कुछ भी बात करता हूँ थोड़ी देर बाद वो मेरे मोबाइल पे आ जाती है, हाँ, बम्बार्डमेंट शुरू होना ही हो जाती है। टीवी पे देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग मेरे आसपास में, मेरे को सोचने का टाइम ही नहीं है बिल्कुल उसके बारे सही। में कि मैं ये करूँ नहीं करूँ। इट इज जस्ट कि मेरे को ये करना है। आई एम बीइंग पुश्ड इनटू द कॉर्नर टू गेट दिस डन, और वो मैं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। और अवेयर हूँ कैसे, उसको यही नहीं पता कि किससे बात करूँ। और फिर है ना इंस्टेंट चीज आ जाती है कि नहीं नहीं अभी फटाफट जाना है मेरे को, इंस्टेंट काम करना है मेरे को, और इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। एग्जैक्ट। जब वो इंस्टेंट चीज आ जाती है ना, तो फिर इंस्टेंट वाले रिजल्ट ही आते हैं। वो थोड़ी देर के लिए रिजल्ट आते हैं, उसके बाद वो बबल आउट हो जाते हैं, फेस आउट हो जाते हैं। एग्जैक्टली उन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन भी ना 2 मिनट्स मैगी की तरह रख ली है। एग्जैक्टली, यू राइटली कोटेड। मैं एक्चुअली नाम नहीं लेना चाह रहा था, बट यू राइटली कोटेड कि है ना 2 मिनट्स इंस्टेंट नूडल की तरीके से उसको Exactly. इस्तेमाल किया जा रहा है। और दे आर यूजिंग इट एवरीवेयर इन द लाइफ, चाहे उनके अपने पर्सनल रिलेशंस हो, प्रोफेशनल रिलेशंस हो, ऑफिस के अंदर में, है ना, एवरीथिंग दे वांट शॉर्टकट। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से मेरे को ये समझ में आया, लाइफ के अंदर में शॉर्टकट्स नहीं है। एग्जैक्टली। लाइफ के अंदर में शॉर्टकट्स नहीं है। हाँ, आप कभी कभी शॉर्टकट लगा लेते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो ना, तो लाइफ विल फायर यू बैक वेरी बैडली। बिल्कुल। और अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं करते हो, अपने बैगेज को प्रॉपरली क्लोज नहीं करते हो, या उसको प्रोसेस नहीं करते हो। क्लोज इसलिए मैंने बोला कि आजकल की रिलेशन थोड़ा सा क्लोज वर्ड को समझती है, कि रिलेशन है उसकी क्लोजिंग करनी है। टेक्निकली अगर हमारी लैंग्वेज में इसको बोला जाए तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके क्लोज करना है। या तो उस चीज को प्रोसेस करा, एक ने अपनी बात बोली, दूसरे ने अपनी बात बोली, रीजंस बताए, क्लैरिफाई करा क्यों मैंने ये डिसीजन लिया, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, XYZ थिंग्स, और उसको क्लोज कर दिया। एक्सेप्टेंस इज द की टू सक्सेस इन दिस वे। एग्जैक्टली। अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ दिस इज द सिचुएशन एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट, then it is okay. We can go ahead and we can close it. There won't be any baggages for it. Completely No agree. emotional baggage. तो वो प्रॉब्लम कभी दोबारा सरफेस नहीं करेगी टिल द टाइम इट इज नॉट एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं है कि हाँ बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया, और दिल के अंदर में बहुत सारे ग्रजेस हैं उसको लेके, वैसा नहीं। एक्सेप्टेड मीन्स कि यस, लेट गो। देयर आर 3 वर्ड्स, वन इज एक्सेप्टेंस, लेट गो एंड अवेयर। व्हेन वी अचीव दिस, there won't be any problem for any of the humans. This is what I can say. आजकल ना लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेडिटेशन सिर्फ माइंड रिलैक्स करने के लिए है, या मैं अगर आपकी वर्जन सुनना चाहूँ कि व्हाट इज मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू यू, तो क्या कहेंगे आप? See, है ना, मेडिटेशन का बाय प्रोडक्ट है ना जो, वो रिलैक्सेशन है। अच्छा। आप मेडिटेशन करोगे, आप रिलैक्स तो होएगे ही होएगे फॉर श्योर। इसके अंदर में तो है ना देयर इज नो सेकंड थॉट। बट मेडिटेशन इज फार फार सुपीरियर देन व्हाट है ना आज के दिन में जो हम देखते हैं
है ना, मार्केट के अंदर में क्या चल रहा है, एक दिन के अंदर में ये हो जाएगा, है ना, एक दिन के अंदर में ऐसा हो जाएगा। आई डोंट वांट टू टेक एनीवन्स नेम इन दिस, लेकिन मैं जब देखता हूँ और मेरे को बहुत हंसी भी आती है कि जिस जिस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों ने महीनों लगा दिए, वो चीज़ आज के दिन में 1 मिनट में हो रही है। बिल्कुल। मतलब कि 1 मिनट, 1 दिन के अंदर में इंस्टेंट वाली सिचुएशन आ रही है, जैसे एज आई सेड इन प्रीवियसली कि इंस्टेंट। एंड आई विल जस्ट पुट एन एग्जांपल, आई नो कि आज मैं बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर मैं देखता हूँ कि वो बोलते हैं कि एक दिन के अंदर में, है ना, आपके चक्र एक्टिवेट कर देंगे, एक दिन के अंदर में कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, है ना, आपको एक दिन की मेडिटेशन के अंदर में आपको ये सब कर देंगे। तो टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज आई हैव सीन इट माई सेल्फ, आई हैव ट्राई टू डू इट माई सेल्फ कि एक दिन में क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं। सो जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, मेडिटेशन इज फार फार सुपीरियर। मेडिटेशन के अंदर में जब हम बैठते हैं, विज्ञान भैरव के अंदर में 112 टाइप की, भगवान शिव ने 112 टाइप की मेडिटेशन बताई है उसके अंदर में। अच्छा। जो पार्वती माँ को जब उन्होंने ज्ञान दिया तो उन्होंने 112 टाइप की मेडिटेशन बताई। मैं कहता हूं कि अगर हम लोग इसके अंदर में 10 टाइप की मेडिटेशन भी सीख लेना तो हम लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा इसके अंदर में। वो बिल्कुल कैसे? सही। क्योंकि मेडिटेशन के अंदर में जब तक हम खुद से नहीं मिलेंगे ना, एक तो जनरलाइज मेडिटेशन होगी कि हाँ ठीक है यार, मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ, कूल कर रहा हूँ अपने आप को, बड़ा अच्छी बात है। लेकिन एक टाइम के बाद में ना उसमें मोनोटोनस आना शुरू हो जाएगा। वो बोलेगा यार अब मैं क्या करूँ। उसके बाद उसको गाइडेड उसको चाहिए कि अब मैं इसके बाद में क्या करूँ। अब मैं जो अपने सेशंस के अंदर में करता हूँ, जब गाइडेड मेडिटेशन करता हूँ उसके अंदर में मैं 5 टाइप की मेडिटेशन सिखाता हूँ उसके अंदर में। फर्स्ट इज जनरलाइज मेडिटेशन कि आपने बैठना है। सेकेंड मेडिटेशन के अंदर में, मेडिटेशन के दौरान मैं उनकी क्लीनिंग करता हूँ, क्लिनजिंग ऑफ देयर माइंड, क्लिनजिंग ऑफ देयर बॉडी, इस तरीके से। तीसरा जो मैं उनका करता हूँ, उनको मैं उनकी थर्ड आई एक्टिवेशन पे लेके जाता हूँ। ओके। जब मैं उनकी थर्ड आई एक्टिवेशन करता हूँ तो उनको थोड़े से उसके अंदर में वाइब्रेशन, स्पंदन्स होते हैं, ताकि है ना, किसी भी चीज के अंदर में आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, या आपको कुछ अनुभूतियां होंगी ना तो आपका इंटरेस्ट बनेगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैं उनको जनरलाइज मेडिटेशन के बाद में और उनकी क्लिनजिंग करने के बाद में सीधा मैं उनको थर्ड आई पे लेके जाता हूँ। थर्ड आई क्लिनजिंग के बाद में मैं उनको उनके ईश देव से उनको मिलवाता हूँ। उनके जब नॉर्मली आज के दिन में जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं इंडिया के अंदर में, उनको अपने ईश देव का ज्ञान नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों को है या जिस भी भगवान के साथ में उनका कनेक्शन बनता है, तो मैं उनको उनके दर्शन कराता हूँ। अच्छा। और 5वीं जो मैं उनको मेडिटेशन सिखाता हूँ उसके अंदर में मैं उनको सिखाता हूँ कि वो अपने आप को कैसे मिल सकते हैं उसके अंदर में। तो ये मैं 5 टाइप की उनको मेडिटेशन सिखाता हूँ। इसके अलावा देयर आर मोर मेडिटेशन जो मैं सिखाता हूँ, 10 से 12 मेडिटेशंस हैं, लेकिन ये प्राइमरी लेवल पे जब जो मैं सिखाता हूँ वो ये 5 हैं, जिसके अंदर में उनको इंटरेस्ट आता है कि हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होगा ना जब तक किसी चीज़ के अंदर में, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए उनको इनिशियल लेवल पे सब मैं उनको अनुभूतियाँ कराता हूँ, स्पंदन्स हैं, ये सब है, ताकि उनका इंटरेस्ट बने। हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को ये दिखा, मेरे को ऐसे दिखा, तो वो सब उनके इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं उसके अंदर में। तो इसको इस तरीके से हम लोग करते हैं अपने सेशंस के अंदर में। तो सर ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है, ये हमेशा पीसफुल रहती है, हैप्पी मोमेंट के साथ रहती है, या कभी कभी पेनफुल भी हो जाती है? This is a very good and very critical question also. Some people might not agree with me on this also, but in my experience, what I have understood about this healing and a spiritual, जब हम एक्चुअली में हील होते हैं ना, तो वो बहुत तकलीफदायक होता है एक्चुअली में। क्योंकि आप एक किसी चीज़ के पर्टिकुलर यूज टू हैं, आप उसको जब छोड़ रहे हैं, है ना, लेट गो कर रहे हैं ना, तो जब लेट गो करना होता है ना, तो उसके अंदर में आपको बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए। एग्जैक्ट। और बहुत ज़्यादा पेन होता है उस वक़्त में। वो जो पेन है ना, वो सहना पड़ता है उस वक़्त में। तो इसलिए मैंने बोला कि वो बहुत पेनफुल प्रोसेस है। वो ऐसा नहीं है, हैप्पी गो लकी टाइप नहीं है कि मैंने अपने आप को आँखें बंद करी और मैंने बोला कि सब ठीक है, सब ठीक है, बी पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि मैंने अफ़र्मेशन दे दी कि हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। ऐसा नहीं है। इट इज़ एक्चुअली में इट इज़ वेरी पेनफुल प्रोसेस। इसमें से निकलना एक, है ना, आई विल जस्ट पुट एन एग्जांपल। लेट्स से कि आप एक जॉब के अंदर में हैं, 10-12 साल से एक जॉब के अंदर में, सडनली
आपका बॉस बोलता है कि बॉस थैंक यू वेरी मच, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, सो हाउ यू विल रिएक्ट? यू वोंट रिएक्ट कि ये क्या हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। या इसको दूसरे अगर डायमेंशंस के अंदर में देखें, पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर में, किसी का रिलेशन किसी के साथ 7-8 साल का रिलेशन है, सडनली थिंग्स गो फॉर अ टॉस, कि लड़का या लड़की बोलती है बॉस इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, थैंक यू वेरी मच, यू आर योर वे, आई एम माई वे। तो समझ में नहीं आएगा किसी को भी कि ये हुआ क्या। एग्जैक्टली। लेकिन जिसने बोला वो तो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहा था, तो बोल पाया उसको, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। लेकिन जो प्रिपेयर नहीं कर रहा था वो उसको कैसे लेट गो करेगा? जब वो लेट गो करेगा तो ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। स्पिरिचुअलिटी इसके अंदर में आएगी, इसके अंदर में हीलिंग आएगी, इसके अंदर में कॉन्शियसनेस लेवल आएंगे, सब चीज़ें आएंगी इसके अंदर में। तब जाके उसको रेडी किया जाएगा कि हाँ, कि अब वो इसके ऊपर में लेट गो कर सकता है, अपने कॉन्शियस लेवल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने ऑरा को कि अब मैं रेडी हूँ लेट गो करने के लिए, मैं इस पेन को सहने के लिए तैयार हूँ। हम लोग अवेकन बाय सरताज में वो तैयार करते हैं लोगों को इस तरीके से कि ताकि वो जब ऐसी सिचुएशन कभी लाइफ में आए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो तैयार हो उसके लिए, अवेयर हो उसके लिए, फोर्स ही कर सके उस चीज़ को। दिस हाउ इट इज। तो आप चक्रा हीलिंग, ऑरा हीलिंग पर भी काम करते हैं, तो ये जो प्रोसेस रहता है, तो ये कैसे लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, या फिर ये कैसे प्रोसेस होता क्या है, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? सी, जो चक्रा हीलिंग है ना, एक बहुत ही डिफरेंट और एंशियंट कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा। और इसके अंदर में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत काम करा है इसके ऊपर में, है ना। हजारों सालों के अंदर में इसके ऊपर में काम हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपने इसके ऊपर में एक्सपीरियंसेस करे, एक्सपेरिमेंट्स करे, है ना। ओवर द ईयर जनरेशन को पास ऑन करा, पास ऑन करा, पास ऑन करा। जी। तो आज इसका जो स्वरूप हम देख रहे हैं, ये हमारे उन ऋषियों ने जो इतनी मेहनत करी इतने टाइम से, आज वो देख रहे हैं। ये जो चक्रास हैं, ये हमारे बॉडी के मैप्स हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं। एनर्जी सेंटर्स किस तरीके से हैं ये? इसके अंदर में जब हम कोई भी चीज़ प्रोसेस करते हैं, चाहे हम अपनी थॉट प्रोसेस कर रहे हैं या अपनी हम लोग किसी और फिजिकल नीड को प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, वो हमारे चक्रा से प्रोसेस होगा। और हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं जो हमारे चक्रा के साथ में, हमारे बिहेवियर्स जो हैं हमारे चक्रा के साथ में कनेक्टेड हैं। कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर में 7 चक्रास हैं, है ना। बेसिक जो मेन चक्रा जो हमारा है, रूट चक्रा, जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। जी। मूलाधार चक्र हमारा बेस चक्र है, जो कि हमारी स्पाइन के लोअर एंड में मौजूद होता है। ये चक्र डिस्टर्ब है ना, जिसका भी कोई भी आदमी हो दुनिया के अंदर में, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, उसको एंग्जाइटी का बहुत इशू होगा। ये उसकी, अगर कोई मेरे पास में आया है ना, सिर्फ उसने बोला ना एंग्जाइटी, वर्ड उसने इस्तेमाल करा कि मेरे को एंग्जाइटी बहुत होती है, तो मेरे को इतने से समझ आया कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। अच्छा। फर्स्ट, इसका रूट चक्रा खराब है, इम्बैलेंस है, या उसके अंदर में बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रही है या बहुत लो एनर्जी फ्लो हो रही है, या इम्बैलेंस है। क्योंकि रूट चक्रा का जो तत्व है ना, वो पृथ्वी तत्व है उसका। अब जब पृथ्वी तत्व है आपके अंदर में, वो तत्व जब कम हो रहा है तो इम्बैलेंस हो रहा है, या बढ़ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा सटल हो रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा जिद्दी टाइप के हो रहे हो। इस टाइप के कुछ इसके इंडिकेशंस हैं। अगर इसी चीज़ को हम प्रोफेशनली लेवल पे जब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, लेट्स से कि समवन केम टू मी और ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम विद मी, कि उसका कंस्ट्रक्शन का काम था या ऐसी इंडस्ट्री के साथ में रिलेटेड था जो कि बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री है, विच इज़ अ पृथ्वी तत्व, तो मतलब कि इसका रूट चक्र डिस्टर्ब है। ओके। तो इसके साथ में रिलेटेड और बहुत सारे काम हैं, है ना, ऑयल्स के, जो उससे हम लोगों को पता लगता है कि, है ना, ये आदमी किस, हम लोग उसके बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि किसी ने मेरे को बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूं इसको करने के लिए। तो मेरे को सिर्फ उसको यही बताना है कि बॉस अपना मूलाधार चक्र को, मूलाधार को बैलेंस करना है। लेकिन सिर्फ इसको बताने से बैलेंस नहीं होगा, इसके साथ में मेरे को आपके ऊपर हीलिंग करनी है, मेरे को आपको कॉन्शियस लेवल को स्टेबलाइज करना है, ताकि आप एक पॉजिटिव फ्रेम में आ सकें। सिर्फ अफर्मेशन करने से नहीं होगा ये, बिल्कुल। देयर इज अ प्रोसेस विच इज गोइंग टू इन्वॉल्व इनटू इट, और उसके लेवल्स हैं, 1 2 3 लेवल्स है जिसके अंदर में हम लोग वो करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका वो सब करते हैं, हीलिंग कॉन्शियसनेस लेवल पे करते हैं। तो सर, हमने बहुत सारी बातें करी, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, ये वर्ड एक ऐसा है जो सोशल मीडिया पे भी हम बहुत सुनते आए हैं, बहुत आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत पॉपुलर हो गया है।
तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रियल हीलिंग एंड व्हाट इज फेक हीलिंग, तो इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे बताएंगे आप? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग या टू एक्सप्लेन दिस, बिकॉज आजकल मार्केट के अंदर में बहुत कुछ अवेलेबल है. बहुत कुछ। You go to any of the social media channel, you will find so many, tsunamis of the things. हीलिंग की ही इतनी सारी मोडालिटीज हैं कि इंसान अगर पढ़ने जाए तो आई गेस हीलिंग के नाम ही नहीं खत्म होते। मैं वही कह रहा हूँ ना, रोज आपको एक नई हीलिंग की टेक्निक मिलेगी. एग्जैक्टली लाइक अ मेन्यू कार्ड। यस, कि द न्यू डिश ऑन द टेबल, एग्जैक्टली। है ना. एवरीवन ट्राइंग टू सेल समथिंग, लेकिन अवेकन बाय सरताज के अंदर में हम लोग ट्रेडिशनल हीलिंग्स के साथ में ही काम करते हैं. जैसा मैंने पहले भी बोला था कि हीलिंग जो है एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है अपने आप के अंदर में, लेकिन ये अपने आप के अंदर में कंप्लीट नहीं है. इसको कंप्लीट करना पड़ता है विद द एलिमेंट ऑफ अदर थिंग्स, एग्जैक्टली। है ना. एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, बार बार मैं इस चीज़ को, वर्ड को दोहरा रहा हूँ. कॉन्शियसनेस लेवल पे इसको काम करना पड़ता है, एनर्जी लेवल पे काम करना पड़ता है, हीलिंग लेवल पे काम करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी की नीड अलग है, हमारे चक्रास की नीड अलग है, हमारे माइंड की नीड अलग है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड की नीड अलग है. तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ों के साथ में हम लोगों को काम करना पड़ता है. और जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं अवेकन बाय सरताज के अंदर में, कि जिसके साथ में कि वो बहुत कंफ्यूज है कि हीलिंग तो उसने सुन तो लिया और पढ़ भी लिया, है ना, और उसको ये भी समझ आया कि मेरे को हीलिंग करनी है. तो या तो सोशल मीडिया चैनल से वो खुद ही हीलिंग कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. बिल्कुल। और जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, हीलिंग तो कर ली, अब वो ठीक भी नहीं हुई उसकी वो प्रॉब्लम, उसने पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए, जी। तो उसको समझ में आता है कि नहीं, अब नाउ दे नीड अ प्रोफेशनल एडवाइस कि हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम. एग्जैक्टली। Here comes the traditional way of healing, which is provided by Awakened by Sartaj. ओके। हम ये देखते हैं हीलिंग के अंदर में कि इसका रूट कॉज क्या है. रूट कॉज के बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको किस लेवल से हीलिंग देनी है. पहले हीलिंग करनी है इसकी, या इसके कॉन्शियसनेस लेवल को बैलेंस करना है, या इसके चक्रा इम्बैलेंस है इसलिए इसको ये प्रॉब्लम हो रही है. जब हम उसकी एनर्जी लेवल्स को मैप करते हैं तो उसके अंदर में पता लगता है कि इसके चक्रा इम्बैलेंस है. पहले हम लोग उसके चक्रास को हील करेंगे, फिर उसके कॉन्शियसनेस लेवल को हील करेंगे. फाइनली जो उसको एक हीलिंग चाहिए वो उसको एक हीलिंग देंगे बॉडी लेवल पे, ओके। जिसको वो महसूस करता है कि हाँ अब ही इज फीलिंग. क्योंकि बेस तैयार करना हीलिंग के लिए, हीलिंग अपने आप के अंदर में इसको एक बेस चाहिए किसी भी तरीके से काम करने के लिए. जी। तो इस तरीके से हम लोग पहले उसका बेस तैयार करते हैं कॉन्शियस लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, और उसके बाद में फाइनली उसको हीलिंग देते हैं, ताकि वो हीलिंग उसके ऊपर में एक्चुअल में काम करे. हॉलोनेस ऊपर ऊपर में काम नहीं करे. और जो ऊपर से जो काम करती है ना हीलिंग, वो आपको ना कुछ देर का तो मजा देगी, हाँ कि हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है, रिलैक्सेशन हुआ. आज आपने हीलिंग ली, आप सेंटर में आए, आपने हीलिंग ली, जब तक आप घर गए और वो चीज़ आपके पास वापस आ गई, कि आपको लगेगा यार ये चीज़ तो मेरे पास लौट के वापस आ गई. तो वो हीलिंग वो चलती रहेगी, लेकिन हील नहीं होगा कभी. एग्जैक्टली। किसी जख्म को हम ऊपर ऊपर अगर क्योर कर ले तो फायदा कुछ नहीं है. सो हम लोग उसके रूट कॉज पे काम करते हैं, अलग अलग लेवल से उसको हील करते हैं, सो दैट कि वंस हम लोग इस पे ऊपर काम करेंगे तो एक बार ही जब ये इस चीज़ को रूट कॉज पे काम करा, ये ख़त्म हो गया, तो ये प्रॉब्लम सदा के लिए ख़त्म हो गई. ओके। उसको बताएंगे कि कैसे उसको करना है, फ्यूचरिस्टिक उसको चीज़ें कि कैसी कैसी चीज़ें, व्हाट आर द डूज एंड डोंट, उसके ट्रिगर्स क्या हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे उसके ट्रिगर्स क्या हैं, कैसे एनर्जी को मैनेज करना है अपने आप से, कैसे हीलिंग करनी है अपने आप से. तो ये सब चीज़ें हम लोग अपने जो भी हम लोगों के पास में आते हैं हम लोग उनको सिखाते हैं, बताते हैं. तो सर बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी चीज़ें समझी, एंड आई गेस हमारी तो जितनी बातें हों उतनी कम है. तो जाते जाते एक लास्ट सवाल कि अवेकन बाय सरताज इसका विजन क्या है, क्या देखते हैं आप? आई सी अवेकन बाय सरताज ओवर द ईयर्स ऑब्जेक्टिव मूवमेंट, कुछ भी कह सकते हैं उसको, कि एवरी पर्सन शुड नो हाउ टू हील हिम और हर सेल्फ. जी। उसको, क्योंकि ये एंशिएंट जो हमारा धरोहर है, ये हर किसी को मिलना चाहिए, ये ज्ञान है जो हर किसी के पास में होना चाहिए, कि मैं
जब इस धरती पे आया तो मैंने भी यहीं आके सीखा, ऊपर से लेके नहीं आया, मेरा नहीं है। मैंने भी अपने गुरुओं से सीखी ये चीज़ें और आगे मैं इसको बाँट रहा हूँ, आगे सिखा रहा हूँ लोगों को। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि घर-घर में हर किसी को हीलिंग, रियल टाइम हीलिंग आनी चाहिए। रियल टाइम कुंडलिनी क्या होता है, एक दिन वाली नहीं। रियल टाइम कुंडलिनी क्या होता है, उसको उसका अर्थ समझना होगा। जी। ठीक है? रियल टाइम कॉन्शियसनेस क्या होता है, उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करें। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है ये घर-घर में लोगों को पता हो। मैं इसी के ऊपर आज के दिन में काम कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप आपको भी पसंद आया हो, हमारी ऑडियंस को भी पसंद आया हो। एंड इफ़ अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड साथ में ही अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं या आप कोई टॉपिक्स के लिए सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू।